अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो मुझे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमाए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरा बैड न्यूज़ से शुरू हो रहा है। बैड न्यूज़ ये है कि ये रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी हमें पता चला है कि हमारी दादू की तबीयत थोड़ी ख़राब है और चाचू ने हमें कॉल की कि आप लोग आ जाएं रेडी होकर, यानी अपनी पैकिंग शैकिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी और कपड़े शपड़े मैं रख रही थी और साथ में जो अपने प्रेस पहन के जाने थे वो प्रेस भी कर रही थी। तो खैर अल्लाह खैर ही करे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और बैग में पैक करने लगी हूँ। तो फिर आगे देखते हैं अब क्या होता है। तो रात तो खैर गुजर गई थी, हमने पैकिंग शैकिंग भी कर ली थी और सारी तैयारी भी कर ली थी। तो फिर उन्होंने हमें यही कहा कि भाई आप लोग अभी थोड़ा वेट कर लो क्योंकि अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है। तो खैर रात गुजर गई और ये है सुबह का टाइम और हमने सारी तैयारी शैरी भी कर ली थी और बैग भी पैक कर लिया था। और हमने कहा चलें, ये अभी शाम के 5 हो रहे थे असर के टाइम। तो हमने कहा चलें अभी हम चले जाते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी थी कि बता रहे थे कि बस क्या पता थोड़ा ही टाइम हो। तो हमने कहा हम शाम को 5 बजे निकलते हैं, फिर तकरीबन 5-6 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे। तो खैर से हम लोग पहुंच गए थे रात को और 10 बजे के करीब हम पहुंचे थे। उस टाइम तो कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि रात का टाइम था और मौका ही ऐसा था, कुछ भी नहीं बना सकी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, सुबह और रिदा सोई हुई थी और बहुत अर्ली टाइम है और माशाल्लाह से बारिश हो रही थी, इतनी मज़े की हल्की हल्की बारिश और मौसम बहुत मज़े का हो गया था। हम तो बहुत परेशान हो रहे थे कि हम गाँव जा रहे हैं और इतनी गर्मी होगी वहाँ पे, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी और क्या करेंगे, बड़े तो फिर हम बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बच्चे तो खैर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और ये मेरी सिस्टर ने मिनी प्लांट लगाया हुआ है और ये उसने पिंडी से लाया था, उधर उनका था। तो फिर जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी तो साथ ही ले आई थी। तो चूल्हे भी इनके वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि आजकल कुकिंग जो सिलेंडरों पे आ गई है, बस बने हुए हैं सारा कुछ स्टेप, लेकिन उस पर कुकिंग नहीं होती क्योंकि अब गैस सिलेंडर आ गए हैं। तो खैर उसके बाद फिर मैंने कहा मैं नाश्ता कर लूँ और यहाँ पे मैंने नाश्ता किया है और चाचू के घर ही हम सारा कुछ खाना पीना कर रहे थे। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपना बैग शैग अपनी सेटिंग सारी कर लूँ क्योंकि जब हम पहुँचे थे रात का टाइम था। बस हमने खाना शाना किया, दादी का हाल वाल पूछा और फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि सारे थके हुए थे। एक हम नहीं आए थे, सारे ही हम तकरीबन पहुँच गए थे, इस्लामाबाद वाले भी और हम भी आल टू आल तकरीबन आ गए थे। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने बैग को अपने कमरे में रख दिया है और सारी सेटिंग इसकी कर ली। फिर मैंने ख़ुद तो चाय पी ली थी और फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड के लिए मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि वो सेपरेट टी पीते हैं और हमारी चाय में मीठा होता है और उनकी आप शुरू से ही देख रहे हैं कि उनकी मैं अलहदा ही चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही थी और ये दूध भी काफ़ी सारा आया हुआ था और सारी चीज़ें आगे से मौजूद की हुई थी। तो खैर हमने चाय बनाई, चाय पी और मैं भी आपको बाहर का भी दिखाऊंगी कि यहाँ से देखें कितनी मज़े की, यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी ना और बहुत यानी अच्छा लग रहा था मौसम जो बहुत अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे चाय मेरी रेडी हो गई है और मेरी सिस्टर ने बकरा ले लिया था। मेरी सिस्टर भी हैं और मेरी देवरानी भी है यानी मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं ना, उनके घर मेरी सिस्टर हैं। तो ये है जी उनका बकरा, ईद का बकरा उन्होंने लिया हुआ है और तकरीबन 1 मंथ उन्होंने पहले लिया था और ये 28,000 का उस टाइम मिला था। अभी तो माशाल्लाह इसकी केयर शेयर कर दी है। तो ये है जी रेहान मलिक, आप शायद इसको जानते हो, ये मेरी नंद का बेटा है और मेरे कज़न मामू के बेटे का बेटा है। और ये है रेहाब, रेहान की बहन रेहाब। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारे ही आए हुए हैं, रिदा भी जा रही है और बस ये तो इतना खुश है। और ये रहा जी मेरा भांजा माशाल्लाह से,
और ये अहमद मलिक है और ये अब्दुल्ला मलिक है, ये दोनों मेरे सबसे छोटे चाचू के बेटे हैं। और ये मेरा भांजा है और भतीजा भी है दोनों देख लें। और ये साइम है मेरे कज़न का बेटा, और साथ में मेरा जो गेस्ट मैंने आपको बताया था कि मेरी नंद का बेटा आया हुआ था। तो यहाँ पे ये खूब मस्तियाँ कर रहे थे, क्योंकि ये तो बहुत खुश होते हैं कि कब हम गांव जाएंगे और कब हम इंजॉय करेंगे। छोटी ईद पे भी हमने खूब इंजॉय किया था, तो ये कहते थे हमने बड़ी ईद पे भी जाना है। तो बस इस तरह फिर इनका सबब कुदरती बन गया और हम लोग पहुँच आए बड़ी ईद पे भी। तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी और ये हमारी हेल्पर आई हुई थी, वो बना रही थी तंदूर पे रोटियाँ। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि गांव की लाइफ कितने मज़े की है, और गांव की रूटीन और गांव के जो मज़े हैं ना, वो तो फिर अपनी ही जगह है। चाहे हम शहरों में जितने भी खुश रहें ना, और ये जो नेचुरल है ना, हमारी नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल हमारी जो लाइफ है ना, बहुत मज़े की है। तो खैर वो सारी कुकिंग भी हो रही थी और रोटियां शोटियाँ भी बन रही थी, क्योंकि हम सारे काफ़ी सारे माशाल्लाह जमा हो गए थे। और यहाँ पे मैं आपको जी रिहाब का बता दूँ कि रिहाब थोड़ी सी बीमार है और यहाँ पे उसकी मम्मा उसको मेडिसन दे रही है। तो आप सब जी इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको जल्द से शिफा तंदुरुस्ती अता फरमाए। बच्चे हैं जी, अल्लाह पाक इनको कुछ भी ना करे, अल्लाह इनको सेहत सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह हमें इनकी खुशियाँ दिखाए आपके बच्चों समेत, आमीन। तो यहाँ पे खाना दोपहर का लग चुका था, रात वाला चिकन भी पड़ा हुआ था और भिंडियाँ भी बनाई गई थी और साथ में लस्सी भी थी। तो गांव वाला टच और गांव वाला मज़ा बहुत, यानी बच्चे बहुत खुश थे, इंजॉय कर रहे थे और माशाल्लाह से हमारी दादो भी ठीक थी। तो बस हम यही प्लान बना रहे थे कि बस ईद गुजारते हैं और फिर हम घर चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें सारी इतनी धूप थी, लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था। तो बच्चे ना बस यही चीज़ मांगते हैं, नेचुरल मिट्टी। और इधर को आप देखें कैसे मिट्टी में ना लगी हुई है और बना रही है। और सुने मेरे भांजे की आप हेलो बाय बस। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी दादी कैसी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।